जंतर मंतर से आधी रात की जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी? टॉयलेट जैसी सामान्य जरूरत को लेकर दिल्ली पुलिस बूथ के सामने धरना देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के लिए पोर्टेबल टॉयलेट लगाने की अनुमति तक नहीं दी गई, जबकि सार्वजनिक शौचालय गंदे थे और वहां पानी का भी व्यवस्था नहीं था। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल प्रदर्शन में शामिल अभिजीत दिपके ने कहा कि सोनम वांगचुक देश के जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अनशन पर बैठा है तो उसके लिए पोर्टेबल टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्वच्छ भारत और जहां सोच वहां शौचालय जैसे अभियान चलाए जाते हैं, तब धरना स्थल पर ऐसे सुविधा देने से इनकार आखिर क्यों किया जा रहा है। अभी हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ़ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम बेसिक राइट्स के लिए भी यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी परमिशन देगी। भले ही हम दोपहर से इनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दीजिए, क्योंकि वो अनशन पर बैठेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा दूर पर कहीं जाने के लिए। तो एक बस रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पर पोर्टेबल एक टॉयलेट सोनम सर के लिए होना चाहिए, जो उनका एक बेसिक राइट है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ का क्या करना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हो, जहाँ सोच वहाँ शौचालय का नारा देते हो, और यहाँ एक पोर्टेबल टॉयलेट नहीं लगाने दे रहे हो उस इंसान के लिए जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एजुकेशन हुए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी के लिए जो मोबाइल टॉयलेट्स है, सैनिटेशन का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। पुलिस ने लाइन भी काट रखी है पानी की, तो बहुत गंदा हालत है। सोनम जी बूढ़े इंसान है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हेल्थ उनका डिटीरिएट होगा, वो होता ही है हर हंगर स्ट्राइक के साथ। हम चाहते हैं कि जो मोबाइल टॉयलेट्स बाहर पड़े हैं, जिसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम लोग लगाएंगे, वो नहीं लगने दे रहा है दिल्ली पुलिस। तो हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस इसको अलाउ करे। बहुत छोटी सी मांग है, हेल्थ का मांग है। राइट टू हेल्थ सबका होता है, फंडामेंटल राइट है। सैनिटरी कंडीशंस इन्होंने मेंटेन नहीं किया है, तो हम लोग अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होके हम लोग उनको एक सैनिटरी मोबाइल टॉयलेट्स देना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं कर रही। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस अलाउ करे। छोटी सी मांगे, इस पे तो बहस भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें मजबूरन होकर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है धरना। इसी बीच सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में लोगों से शिक्षा, पर्यावरण और जवाबदेही के मुद्दों पर एकजुट होने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते, वे अपने ही शहर, गांव या राज्यों में एक दिन का सांकेतिक अनशन कर सकते हैं, ताकि इन मुद्दों पर देश भर में जागरूकता फैल सके। नमस्कार। शिक्षा और पर्यावरण में सीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। जय हिंद। वहीं अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। जी हां, उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं, पेपर लीक और लगातार सामने आ रही आत्महत्या की घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उनका सवाल था कि अगर मन की बात सुनी जा सकती है, तो छात्रों के मन की बात आखिर कब सुनी जाएगी? प्रदर्शन हर रोज स्टूडेंट सुसाइड करे। अभी थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और नीट के स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी। और क्या हो रहा है? मन की बात देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। उनसे डिल्यूजन में रह रहे हैं ये लोग। और इतने कैसे बेशर्म हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स की मन की बात सुन लो यार।
उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी। प्रदर्शन के दौरान एक भावुक दृश्य भी देखने को मिला। जी हां, जब गुजरात से आए एक पिता अपने दिवंगत बेटे की तस्वीर लेकर धरना स्थल पहुंचे। उनका कहना था कि उनका बेटा पढ़ाई में बेहद होनहार था और शिक्षा व्यवस्था की खामियों ने उनका परिवार तोड़ दिया। इस घटना ने वहां मौजूद कई लोगों को भावुक भी कर दिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई। Just show Kahan everybody. He's a Kahan. कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर था। अगर एग्जाम क्लियर हो गई होती ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना काफी है या फिर जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज सुनने में ही होती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन सवालों को जवाब कैसे देती है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही चिंताओं पर आगे आकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।